आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और चलिए उस दुनिया में जहां फिल्में बस कहानियां नहीं होती, एहसास होती हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे पॉडकास्ट मूवीज फिलॉसफी में, जहां हम भारतीय सिनेमा की उन कहानियों को फिर से जीते हैं जो हमारे दिलों में बसी हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसने न सिर्फ एक्शन और ड्रामा का नया मानदंड स्थापित किया, बल्कि दोस्ती, बदला और बलिदान की भावनाओं को भी गहराई से छुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामपुर गांव की, ठाकुर बलदेव सिंह की, वीरू और जय की और उस खौफनाक गब्बर सिंह की। चलिए इस कहानी में डूबते हैं और फिर से जीते हैं इस महान गाथा को। रामपुर एक छोटा सा गांव जहां हवाएं भी खौफ की सांसें लेती हैं। यहां रहते हैं ठाकुर बलदेव सिंह, एक रिटायर्ड पुलिस वाले जिनके चेहरे पर सख्ती है लेकिन आंखों में एक गहरा दर्द छुपा हुआ है। ठाकुर साहब अपने पुराने साथी को बुलाते हैं और एक अजीब सी मांग रखते हैं। वो चाहते हैं कि दो छोटे मोटे चोर वीरू और जय, जिन्हें उन्होंने कभी पकड़ा था, उन्हें ढूंढा जाए। ये दोनों चोर वीरू और जय अपनी हरकतों के लिए बदनाम हैं, लेकिन ठाकुर को यकीन है कि सिर्फ यही दो लोग उस खतरनाक डाकू गब्बर सिंह का खात्मा कर सकते हैं, जिसके सिर पर 50,000 का इनाम है। ठाकुर उन्हें 20,000 का लालच भी देते हैं, बशर्ते वो गब्बर को जिंदा उनके हवाले करें। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि वीरू और जय कैसे जेल से निकलते हैं, कैसे सिक्का उछालकर अपने झगड़े सुलझाते हैं और कैसे एक ट्रेन लूट की घटना में ठाकुर के साथ मिलकर लड़ते हैं। आखिरकार ये दोनों रामपुर पहुंचते हैं। गब्बर का नाम सुनते ही वीरू का मुंह बन जाता है और वो कहता है, सो जा बाबा सो जा, वरना गब्बर आ जाएगा। ये डायलॉग सुनकर जय हंस पड़ता है, लेकिन दोनों को ठाकुर की बातों में एक गहरा राज नजर आता है। रामपुर में गब्बर के गुंडे आते हैं गांव वालों से सामान लूटने के लिए, लेकिन वीरू और जय उनका रास्ता रोक लेते हैं। गब्बर के कैंप में हार की खबर पहुंचती है और गब्बर का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वो अपने ही आदमियों को सजा देता है, एक खतरनाक खेल खेलते हुए, और चिल्लाता है, यहां से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रोता है तो मां कहती है, सो जा बेटा, वरना गब्बर आ जाएगा। उसकी क्रूरता देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। होली के दिन गब्बर रामपुर पर हमला बोल देता है। एक भयानक लड़ाई में वीरू और जय को गब्बर के गुंडों ने घेर लिया। ठाकुर पास ही खड़े हैं, उनके पास मौका है वीरू को बंदूक फेंकने का, लेकिन वो चुपचाप देखते रहते हैं। आखिरकार वीरू और जय अपनी चतुराई से जान बचा लेते हैं, लेकिन ठाकुर की कायरता से गुस्से में आकर वो गांव छोड़ने का फैसला करते हैं। तभी ठाकुर उन्हें रोकते हैं और अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक राज खोलते हैं। गब्बर ने उनके पूरे परिवार को मार डाला था, सिर्फ उनकी छोटी बहू राधा बच पाई थी। गब्बर ने ठाकुर की दोनों बाहें काट दी थीं और इसीलिए वो मदद नहीं कर पाए। ठाकुर की आंखों में आंसू और गुस्सा देखकर जय कहता है, ठाकुर, हम गब्बर को जिंदा तेरे हवाले करेंगे, ये जय का वादा है। गांव में रहते हुए वीरू और जय का दिल गांव वालों से जुड़ने लगता है। वीरू को बसंती पसंद आती है, एक चुलबुली बातूनी लड़की जो अपनी घोड़ी धन्नो के साथ टांगा चलाती है। दूसरी तरफ जय का दिल राधा के लिए धड़कने लगता है, ठाकुर की विधवा बहू जो अपनी चुप्पी में हजारों बातें छुपाए रखती है। इन पलों में हंसी मजाक के बीच उनकी दोस्ती और प्यार की नींव पड़ती है, लेकिन खुशियां ज्यादा दिन नहीं रहती। गब्बर के गुंडे बसंती और वीरू को पकड़ लेते हैं। जय उन्हें बचाने जाता है, लेकिन इस लड़ाई में वो घायल हो जाता है। गोलियां खत्म होने लगती हैं और वो तीनों एक पुल के नीचे छुपते हैं। जय वीरू को बसंती के साथ गांव लौटने को कहता है ताकि वो गोलियां ला सके। वीरू हिचकिचाता है, लेकिन जय सिक्का उछालने की बात करता है। सिक्का जय के पक्ष में गिरता है और वीरू बसंती को लेकर गांव लौट जाता है। अकेला जय अपनी आखिरी सांसों तक गब्बर के गुंडों से लड़ता है। एक आखिरी धमाके में वो गब्बर के बचे खुचे आदमियों को मार गिराता है, लेकिन खुद भी बुरी तरह घायल हो जाता है। वीरू लौटता है तो जय को मरते हुए देखकर उसका दिल टूट जाता है। जय मुस्कुराते हुए कहता है, वीरू, तेरी शादी में नाचूंगा नहीं, लेकिन तेरे बच्चों को कहानियां जरूर सुनाऊंगा। ये सुनकर वीरू की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। तभी उसे जय का सिक्का मिलता है और उसे पता चलता है कि सिक्के की दोनों तरफ एक ही चेहरा था। जय ने हर बार उसे धोखा दिया, सिर्फ इसलिए कि वो वीरू को बचा सके। वीरू का गुस्सा फट पड़ता है और वो गब्बर को ढूंढ निकालता है। वो गब्बर को मारने ही वाला होता है,
जब ठाकुर उसे रोकते हैं और याद दिलाते हैं कि जय ने गब्बर को जिंदा पकड़ने का वादा किया था। वीरू गुस्से में कहता है, ये वादा मेरा नहीं, जय का था। लेकिन ठाकुर की आंखों में दर्द देखकर वो रुक जाता है। ठाकुर खुद गब्बर को सजा देने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी पुलिस आ जाती है। गब्बर को कानून के हवाले कर दिया जाता है और ठाकुर को अपनी बदले की आग ठंडी करनी पड़ती है। लेकिन रामपुर अब आजाद है, गब्बर का खौफ खत्म हो चुका है। अंत में जय की अंतिम विदाई के बाद वीरू ट्रेन से गांव छोड़ने को तैयार होता है, लेकिन ट्रेन में उसे बसंती मिलती है और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। ट्रेन चल पड़ती है और ठाकुर दूर खड़े होकर उन्हें देखते हैं। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान है। तो दोस्तों, ये थी रामपुर की कहानी, जहां दोस्ती ने बलिदान दिया और बदले की आग ने एक गांव को आजादी दिलाई। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती वो है जो हर मुश्किल में साथ दे, चाहे वो सिक्के का धोखा ही क्यों ना हो। मूवीज फिलॉसफी के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्ते।